वृक्ष नहीं होना चाहिए, उमर का वृक्ष नहीं होना चाहिए। जानते हैं आप लोग, वो जो कांटे वाला सेमल का वृक्ष होता है ना, यहाँ पर तो कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिलती, परंतु हमारे क्षेत्र में जाके देखिए हर लोगों के आंगन में सेमल का पेड़ मिलेगा। क्यों? वहां पर दो शक्ति होती है, धन की देवी और अन्न की देवी, जिसे हम होलराई और बलराई कहते हैं। समझ रहे हैं? हमारे तरफ मिलती है वस्तु देखने को। तो वहां पर अन्न धन की देवी है, वहां अन्न धन की शक्ति है। और उस सेमल के पेड़ का रहस्य बता रहा हूं आपको। पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा ने जब तप साधना किया था तो उससे उसे इतनी साधना अर्जित हुई थी कि प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन को भी उसके साथ देना पड़ा, 5 तत्वों को भी उसके साथ देना पड़ा। किसको? पहांदी पारी कुपार लिंगो को। कछारगढ़ के में जाकर के देख लेना, वहां पर एक पहाड़ फटा हुआ है उनकी तेज से, खाली आंखों से। जैसे ही उन्होंने आंख खोला वैसे ही वो पहाड़ 2 भाग का हो गई, आज भी खड़ी हुई हो। दुर्वे जी देखे हैं आप? हाँ। तो वो तप साधना के बल पर इतना करंट पावर आ गया था बाबा को। और किस पर? वो सेमल के पेड़ के नीचे बैठने से, तप साधना करने पर बुद्धि में प्रकाश डालता है, अन्न धन को बरकत रखता है वो सेमल का पेड़। ऐसे पेड़ों को आपको कह दिए लोगों ने कि भाई कांटे वाली वृक्ष नहीं होने चाहिए। उनको तो मालूम कि अगर इनके पास कांटे वाली वृक्ष रहेगी तो पावर रहेगी, और इसको कटवा दिया जाए तो इनकी पावर भी समाप्त हो जाएगी। उमर का वृक्ष ये भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे घर के सामने, बोलते हैं ना लोग, परंतु उसमें क्या है? सर्वगुण संपन्न है वो। ये प्राकृतिक की लीला है उसके अंदर में, प्राकृतिक की पूरे के पूरे गुण है उसके अंदर में। किसके अंदर? उमर के फल के अंदर। पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा की माँ कौन है? हिरवा देवी। क्या? उमर के फल को खाई थी, पेट भर खाती थी। जब गर्भावस्था में थी वो तो पेट भर खाया करती थी, खाना के तरफ में वो ज्यादा नहीं देखती थी, सबसे ज्यादा उमर के फल खाती थी। उसका बालक देखो कितना बुद्धिमान हुआ, कितना बुद्धिमान हुआ कि ये सारी सृष्टि में विख्यात होगा जगत गुरु के नाम से, है ना? तो ऐसे महान बच्चे का जन्म होता है उमर के फल से। मैं तो कहता हूं कि माता बहनों से, अगर आप इस समय में गर्भ अवस्था के टाइम पे रहे तो थोड़ा उमर फल खा के देख लेना, कितना पावर मिलेगा आपके बेटे को। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता ईदामा एरुंग शम शमंदर शिरडे सिंगार संयोगार देवता येर तुंगाना येर सारे सिया तो रो में सेवाय सेवा। तो ये जल सींचने से क्या होता है मैं पहले से भी बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं। जल सींचना मतलब हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, पाप नहीं धुलते इसमें। मैं बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये चीज को कि इसमें पाप, जैसे हम लोग जाते हैं कि नर्मदा नहा लें, गंगा नहा लें तो हमारे पाप कट जाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? तो हमें शरीर शुद्ध इसलिए करना पड़ता है कि हमें भी ये पानी के समान बर्ताव होना चाहिए, हमारे मन मंदिर में पानी के समान भाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए ये पानी को ऊपर डाल के हम कहते हैं कि भाई हम पानी के जैसे पवित्र हो चुके हैं, अब हम पूजा गोंगो करने के योग्य हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए अब पीले चावल उठा लेंगे, थोड़ा सा जो लोटा में रखा हुआ जल है उसकी सुमरन कर लेंगे हम लोग। हाँ, चलेंगे। ओम और शूरवे शक्ति संतो सिंगा वेन गंगा उंडे बिंद्रा नरगोंदम झेलम सुलझा पेन गंगा तोर पे पहाड़ो पारो मिन गोंदा हीरो गंगा उंडे पेची मारे गोंदा ईदामा ये रुंग सम समंदर श्रेणी सिंगार संयुगार देवता येर कोली पेन कोली ते येर तुंगाना काज नेंगते अमोट कोई तोर मान बल के सुमरन किया तो रोम निवा सेवा देवाया तो रोम सेवाय सेवा। जल में छोड़ेंगे। हाँ, वो इसलिए कि कोया मोरी द्वीप के कोयवा राज्य की समस्त नदियां निर्मल जल देने वाली सभी जलधाराओं और समुद्र सहित
कोई अमोरी द्वीप के तीर्थ स्थल जीव जंतुओं को जल अर्पण वाली पैन शक्तियों को नहलाकर प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली निसर्ग सभी नदियों को जलधाराओं को इस पावन बेला पर हम लोग जोहार करते हैं कि हे नमदादाई, ये समस्त तीर्थ स्थल की जल शक्ति आपको हम कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, नमन बंदन करते हैं। इस प्रकार से ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमारे शरीर को जागृत करने के लिए फिर से उठाएंगे हम पीला चावल। अभी तो हमारे शरीर भी मन नहीं बना रहा ना गोंगों के लिए, तो हमें मन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने शरीर में जितने शक्तियां हैं ना उनको प्रबल करेंगे, ठीक है ना। हाथ में चावल ले लेंगे और ऐसा नहीं पकड़ना, हमको कैसे पकड़ना है? जब भी अगर हम गोंगो करते हैं और जब भी कुछ भी लेते हैं, बेलपाती फूल लेते हैं, तब भी हमको कैसे करना चाहिए? दाएं हाथ ऊपर है ना, तो इसमें ऐसे हम करते हैं गोंगो, ठीक है ना। चलेंगे, हमारी शक्तियों को जागृत करेंगे। ओ शल्ला शक्ति माँ, गागरा शक्ति माँ, परशा पेन मावा, जीवा शक्ति माँ, जाई शक्ति माँ, सजोर पेन मावा, कयोमो शक्ति माँ, कामो शक्ति माँ, करोमो शक्ति मावा, मेंदोल शक्ति माँ, मती शक्ति माँ, मोद शक्ति मावा, पूनो शक्ति, ऊनो शक्ति माँ, गुणो शक्ति मावा, परशा पेनता सेवाए सेवा, कुपार लिंगो जंगो ना सेवाए सेवा, ठीक है ना। अब हम हाथ जोड़ लेंगे, खाली हम दीप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो हाथ जोड़ लेंगे खाली, ठीक है। ओ मावोर पेलशा पेंती शिकाटी 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 ते वेर जी की वो मावोर सल्लेर गांगरे पोतो उंडे धरती आया नारायण सुरभुम का माग मोद वेर जी सिम, कोला सुर भूमका माग मोद बेरती सिम, हीरा ज्योति भूमका माग मोद बेरती सिम, मानको सुंगाल भूमका माग मोद बेरती सिम, तुरपुराय भूमका माग मोद बेरती सिम, ज्योति उजारे मायना मोद बेरती किया लाता सेवाए सेवा। मतलब हे नारायण सुर भूमका मुठुआ दादा, हे कोला सुर भूमका मुठुआ दादा, हे हीरा ज्योति भूमका मुठुआ दादा, हे मान को शुंगाल भूमका मुठुआ दादा, हे तुरपुराय भूमका मुठुआ दादा, सेवा सेवा सेवा। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? हमारे प्रतिदिन के नियम के आधार पर हमें कयोम करना है। कयोम माने गोंगो से पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है, ठीक है ना, तब हम गोंगो कर पाएंगे। तो कयोम के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को सर की पगड़ी उतार करके सामने रखना होगा, पीछे पैर करके बैठ जाएंगे और हाथ में पीले चावल ले लेंगे, ठीक है। हाँ, बैठ गए ना सभी? ध्यान करेंगे। सुरुए सगा सेवा यादो ने मावा, सगा सेवा किशो के मंदा को, शुरुए गोटोले आंदो ने मावा, गोटोले शोर शर्रे तके को, शुरुए पैन कड़ा आंदो ने मावा, पैन कड़ा शोर शर्रे तके को, सुरुए मारेंगे आंदो ने मावा, सगा पुने में शोर सर्रे, शुरुए मुठुआ आंदो ने मावा, मुठुआ सोर सर्रे तके को, आलो
छोड़ देंगे। 3 बार धरती दाई के शरण में जाएंगे हम लोग। चलिए बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनिता धरती दाई ना जन्म से दाई दाऊ परसा पेनिता। अब हम लोग सरल आसन लगा लेंगे, सर पे पगड़ी रख लेंगे और बैठ जाएंगे। कुछ देखने वाले लोग कहते होंगे कि भाई ये कोयतरों का कौन सा नियम है, ये पूरे के पूरे माथा टेकते हैं, पूरे के पूरे कैसे बैठते हैं, ये बैठक भी देखेंगे लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम कभी भी हमारे इष्टों को अगर हम उनकी गोंगो पाठा करने के लिए जाए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए जाए, तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हे प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन, हम तुम्हारे शरण में आ रहे हैं, हमसे तो कुछ नहीं बनता, परंतु सारी व्यवस्था को संभालना आपको पड़ेगा, क्योंकि हम आपके छुआ पूता हैं, हम आपकी गोंगो पाटा को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इसलिए हम अपनी सर की ताज को उतार के आपके चरणों में समर्पित भेंट दे रहे हैं, रख रहे हैं कि हे पेन शक्ति हमारी सहयोग करना, हमारी भूल को माफ करना। इस प्रकार से हम ये हमारी ताज को उतार के उनके चरणों में रखना पड़ता है ना। जब तुम आप समाज गंगा को जब भोजन वोजन खिलाते हो ना, उस समय भी ये चीज करते हैं ना, सर की पगड़ी उतारते हैं लोग और लोटा में पानी भरा हुआ जल उस गंगा माई को कहते हैं कि हे गंगा माई ये भोजन कीजिए, आदेश करते हैं ना हम लोग। तो उसका मतलब वही है कि अगर इतनी बड़ी मेरी समाज गंगा है, इसमें अगर भोजन की थोड़ी बहुत त्रुटियां हो तो कृपया कर मुझे माफ कर देना, मैं आपके शरण में आ रहा हूं, है ना। तो सबसे बड़ी गंगा कौन है? समाज गंगा, है ना। तो समाज गंगा सबसे बड़ी गंगा, तारन तरणी गंगा है तो समाज गंगा है, ठीक है ना। हाँ, अब हम चलेंगे, फिर से उठा लेंगे। हाँ, कमकाल चावल, पंडरी पुंगार, इरुक पुंगार, महायाकी, जो भी हमने रखे हैं गोंगों के लिए, तो या फल सभी सामग्री उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम कली दाई का स्मरण कर लेंगे, क्योंकि कालकंटकों को काटने वाली दाई है ना। तो इसलिए उसका स्मरण कर लेंगे कि हे दाई, एक पंडाल के अंदर अगर किसी माने बेकार शक्ति का अगर आगमन हो गया होगा, अगर बेकार शक्ति, बुरी शक्ति अगर यहाँ पर मंडराती होंगी, तो कृपया कर जब तक मैं गोंगो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तब तक वो हमारे ये पंडाल के अंदर ना आ पाए, ठीक है ना। इसलिए चलेंगे। ओ ईद मावा उठाना ते देवी देवथा, लोर भोई गुंडवाना ते देवी देवथा, खीला मुठुआ हरदौल बाबा, ठाकुर देव बाबा, पाट बाबा, सिद्ध बाबा, शिव की शिवरिया, मेढ़ो के मेढ़वैया, देटप की डोंगरहा, पनगढ़ की पनहारन, चुडुर से लारन खेरो दाई, पंडरे पुंगुर मुंगुर कुशार पावन लस्करता, ए रुंग वाहिनी के काशनी, दंतेश्वरी, शीतला माई, महामाई, महामाता, चित्तावर, बिमलई, तपेश्वरी, यदरखंड जोगिया, बूढ़ी दाई, भेड़ा घाट, 64 जोगनी, रहा बेदनी, जोड़ा संघारनी, देवी शक्ति, इमा केंजा केंजा, इमा केंजा केंजा, दुख तकलीफ तुम दूर के की सहायता से की, अरुआ जरुआ नजर बिस्तुन, भस्म के की, सद्बुद्धि ज्ञान ते भक्ति ते शक्ति, ईद नित को बेराते, पूरो कोया बिडार, छुआ पूता ना सुमरन किया तो रोन रच्चा ने दे अनधन परिपूर्ण, सुख समृद्धि रक्षा कीमत सेवाए सेवा। हे दाई, ये गोंगो की बेरा में ये आप हमारी सदा सहायता करेंगी, रख दिए ना, धोनी छोड़ेंगे भैया, आगे आ गया। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग सुमरन करते हैं कली दाई का, ठीक है ना। अब फिर से उठा लेंगे हम लोग क्या, कमकाल चावल, पंडी पुंगार, इरुक पुंगार, महायाकी, महायाकी मतलब बेलपाती होती है, कमकाल चावल माने जो हम पीले चावल रखे हुए हैं वो है, इरुक पुंगार महुआ फूल,
पंडरी पुंगार सफेद फूल, समझते जाना। हाँ चलेंगे, ध्यान करेंगे 5 घट ज्योति की, जहां पर ये 5 घट ज्योति विराजमान है। हम संकल्प करने के लिए जा रहे हैं कि आज से हम गोंडवाना भूभाग में हमारे सगा समाज के काम को करते रहेंगे। हमारी माताओं से माता माने बात करेंगे और पिताओं से पिता शक्ति बात करेंगे। गोंडवाना भूभाग को जितने भी समस्त हमारे पिछड़े हुए कोई तो रहे ना, उन्हें हम ऊपर उठाने का काम करेंगे, ऐसे संकल्प कर रहे हैं हम लोग। ओ ईद मावा शिरडी सिंगार संयोगार दीप्ता सूरवे पेंतालपुर खालपुर में अलमोठवाल कोने मोठवाल कुल शेर अलगोरा मायनो मोठवाल कलिंगोत्तरो माय जंगो कलिकं कालनी दाई कोलवा राजगोंडवाना गणराज कोटा गणखंडा कोया मोरी उम्मो सहमालिया मोकर गुट्टा दीप्ता कोरता नालुंग इफाकता नालुंग भिड़ेते परंड सगा पेन शक्ति नेट इमाट नेट गोंगो ताबेरा माकुन तल्ला सार सिमट ईद बती इफाकता युम्मा गुड़गा नरगोंदा इफाकता ईद निको बेराते कोया अपने फड़ा पेन मोट गोंगो रुकोते सुमरन लाई शुरू किया तो रोम मान परोल बती मानते निको मान परोल मानते निको पार परोल पाकते। महीना का नाम लेंगे, पाक का भी नाम लेंगे, और आज कौन सी तिथि है तिथि का भी नाम लेंगे, आज कौन सा दिन है दिन का भी नाम लेंगे, किस गांव से है गांव का नाम लेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके पैन शक्तियों की नाम लेंगे। कितने देवधारी हैं वो अपने मन ही मन में अपने देवों का नाम भी लेंगे, ठीक है ना। ओम और शीर्वे शक्ति सका पारी सका भूमकाल रामेन मरा भी अपना उच्चारण किया तो रोम निवा सेवा ते सुंजी तो रोम मिवा शीतल चौको फल में कुल सिया तो रोम मिवा सेवा ते वाया तो रोम सेवाय सेवा। हाँ भैया धुनी छोड़ेंगे, एक बार पानी घुमा देंगे। कहने का मतलब है कि हे प्रकृति शक्ति, शब्द तो तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं, हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, हम आपको दे भी क्या सकते हैं, परंतु हमारे पास जो उपलब्ध हुआ, जो आपकी प्राकृतिक से दिए हुए वस्तु, जो भी फल फूल हमको मिला, वही हम आपको सेवा में भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें ये गोंगों को करना है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हाथ जोड़ ले। हे फड़ा पेंती शिरडी सिंगार तांग सबे पेन सुक्ति नु अमोक काई के जोरे किसी कुन निवा सेवाते सुंजी तो रोम माकुल सुख अलोट सियाना चौको शर्री सियाना अन्न कोट धन कोट तुम सिंह सियाना तिजोरी ते सिंह सियाना नौकरी चाकरी ते सिंह सियाना मावा सर्री चौको इरेना अमोट नेत निवा सेवाते सुंजी तो रोम फड़ा पेनता सेवा सेवा। मने हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे रास्ता सफल करना, हमारे अन्न धन में बरकत रखना, तिजोरी में बरकत रखना, नौकरी चाकरी में बरकत रखना, हमारे रास्ते पर किसी प्रकार की कष्ट ना हो, ठीक है ना। अब हम लोग पुनः फिर से उठाएंगे, सभी सामग्री उठा लें। कमकाल चावल, पंडरी पुंगार, महायाकी, इरुक पुंगार, तोया फल सभी उठा लेंगे। हाँ चलिए ध्यान करेंगे, 5 तत्वों का स्मरण करेंगे। ओम और सूरवे भूमाटिया माटिया लमोटिया सूरवे उमेटिया सुक्ति आदिटिया सूरवे सल्लेर गांगरे सूरवे फड़ा सुक्ति सत्वा नुंग संयुग हो ईद मावा शिरडी सिंगार सृष्टि चांग चंडे अखंड प्रचंड संयुग सत्वानिंग इतने को बेराते अमोट में कुन सुमरन किया तो रोम ओ माव और पेरसा पेन सल्लेर घांगरे लिंगो सोय मोत बेरची सिम सगा पेन परंड सगा पेन सुक्ति नुंग सेवा जो हार गिन तो रोम ईद मावा शिरडी सिंगार संयुगार देवता अरुंग खंड धरते नरुंग खंड पृथ्वी एरुंग समुद्र पद सारुंग धरा रंड लाग झाड़ीता गोंगो किया तो रोम सुमरन किया तो रोम सेवाय सेवा। धूनी छोड़ेंगे भैया, पानी घुमा देंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे 5 घट ज्योति की गोंगो करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। बीच वाला कलश का अलग
और इस साइड में जितने भी 4 कलश रखे हुए हैं उन सब का अलग अलग करेंगे। सबसे पहले बीच वाले कलश का सुमरन करेंगे हम लोग। उठा लेंगे, सभी सामग्री उठा लें। माताएं थोड़े ध्यान देंगे गोंगों के तरफ में। हम इधर क्या करने आए हैं? गोंगो करने, ठीक है ना। गोठुल लगा हुआ है। हाँ, बीच वाले कलश का ध्यान करेंगे जो नारायण सुर गोंगो है। ओम और सूर्य शक्ति के जाई चेलानी जैसे वो पुंजी हंदाना सो मोद यासी माड सो मोद सियाना तम वेरची यासी माड रेक वेरची कियाना सगा तंबू आसी माड सगा पारी बियाना सयुंग बन के यासी माड सो बाड़ी बड़की ना सेवा का आसी इमाड सगा सेवा कियाना। ओम और सूर्य शक्ति नारायण सुर गोंगो भूमकान कोरकम का लाग सिया तो मनु का दानन सिया तो मा कोया पुकार पंडे पुकार बेल पाती तरह तो महा सेवा सेवा। धुनी सबसे पहले कुरकम का लगाएंगे, टीका लगाएंगे। ओ ईद मावा सूर्वे सेवा सूर्वे सुक्ति नारायण सुर पेंता सूर्वे टीका ये रुक कुमता कुरकम का लाग सिया तो महा तारे है तो महा सेवा आए सेवा। हाँ, दूसरे नंबर के लिए तैयार हो जाएंगे। जो दूसरे नंबर दाएं तरफ में जो हमारे कलश रखी है राजा रानी जहां पर बैठे हैं उनके दाएं हाथ के तरफ में रखी है, उस वाली कलश का ध्यान करेंगे। वो कलश का नाम है कोलासुर गोंगो। चलेंगे। ओम और सूर्य शक्ति कोलासुर गोंगो भूमकान कुरकम का लाग सिया तो मनु का दानन सिया तो मा कोया पुकार पंडे पुकार बेल पाती तरह तो महासेवा सेवा। हाँ, तो उसमें सबसे पहले कुरकम का लगाएंगे। कुरकम का के बाद में धुनी छोड़ेंगे। पानी घुमा दिए ये सर। हाँ, अब तीसरे नंबर की कलश के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, चलेंगे। ओ हीरा ज्योति गोंगो है ना, हीरा ज्योति गोंगो का ध्यान करेंगे। ओम और सूर्य शक्ति हीरा ज्योति गोंगो भूमकान कुरकम का लाग सिया तो मनु का दानन सिया तो मा कोया पुकार पंडे पुकार बेल पाती तरह तो महासेवा सेवा। हाँ, कुरकम का लगाएंगे, धुनी छोड़ेंगे और पानी घुमा देंगे। अब चौथे नंबर की कलश के लिए तैयार हो जाएंगे। मान को शुंगाल गोंगो, पानी सीधे घुमाना है, उल्टा नहीं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ के तरफ में पानी जाना चाहिए, हाथ घूमना चाहिए, ठीक है। हाँ, चौथे नंबर की कलश का ध्यान करेंगे हम लोग। ओम और सूर्य शक्ति मान को शुंगाल गोंगो भूमकान कुरकम का लाग सिया तो मनु का दानन सिया तो मा कोया पुकार पंडे पुकार बेल पाती तरह तो महासेवा सेवा। कुरकम का लगाएंगे, धुनी छोड़ेंगे, एर सार देंगे। किसी भी काम को हम जब अंजाम देते हैं ना तो सीधे दाएं से बाएं के तरफ भी करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पांचवें नंबर कलश के लिए उठा लेंगे। हाँ, ध्यान करेंगे। ओम और सूर्य शक्ति त्रिपुराय गोंगो भूमकान कुरकम का लाग सिया तो मनु का दानन सिया तो मा कोया पुकार पंडे पुकार बेल पाती तरह तो महासेवा सेवा। कुरकम का लगाएंगे भैया, एर सार दे, धुनी छोड़ेंगे, एर सार देंगे। अब जैसे कि मान लो ये 5 कलश की गोंगो हमने किए, ये 5 कलशों के बारे में भी हम लोगों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम ये विधान को नहीं समझ पाएंगे, ये गोंगो को नहीं समझ पाएंगे तो हम अधूरे रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, बीच वाला जो कलश होता है, बीच का जो कलश है किसके नाम से जाना जाता है? आकाश पैन के नाम से जाना जाता है ना। तो ये आकाश पैन आपको कौन सी सेवा प्रदान करता है? आकाश पैन, आकाश पैन आपको हड्डी प्रदान करता है। जब आप लोगों का शरीर का रचना होता है तो उस समय में हड्डी कहां से आती है?
ये आकाश पेन का सेवा है, आकाश पेन देता है ये सेवा, ठीक है ना। तुम्हारे शरीर में जो हड्डी है, हड्डी निर्मित हड्डी से बना हुआ ये शरीर है, तो उसमें आकाश पेन हमें सेवा प्रदान करता है, तब जाके शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर की जो कलश है दाएं तरफ वाली, ये धरती दाई है जहां पर बैठे हुए हैं हम लोग, ये क्या करती है, कौन सी सेवा प्रदान करती है? ये हमें मिट्टी शक्ति है, हमारे शरीर की रचना में मांस जो हमारे शरीर में होता है ना, मिट्टी मांस, वह देने का काम करती है, वह सेवा प्रदान करती है। कौन? धरती दाई, मिट्टी शक्ति। दो हो गए। अब तीसरे नंबर की जो कलश है हमारी, जल शक्ति, जल माने पानी, येर है ना। तो येर जो शक्ति है तो हमें क्या प्रदान करती है? हमारे शरीर में खून देखने को मिलता है, जल है नहीं, आखिर पानी है ना वो। तो ये पानी हमारे शरीर में निर्माण करने का काम करती है। कहां से आता है? कहीं से वो लगा है क्या? सटक लगा है, मशीन लगी है क्या आपके शरीर में कहीं से पानी आने के लिए? ये सब अपने आप ये शक्ति हमें प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। तो ये जल शक्ति हमें हमारे शरीर में जल का निर्माण करने का काम करती है। अगर वही शरीर में अगर किसी भी अंग में अगर ये जल शक्ति अगर ना पहुंच पाए तो आपका शरीर कैसे लगता है? शून्य लगता है। कि बोलते हैं ना कि आप दीदी मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, मने आपके उस अंग में ये जल शक्ति सही से काम नहीं कर रही, सही सेवा प्रदान नहीं कर रही है, इसलिए वो जीरो हो गया है ना। तो ये जल शक्ति ये आपके पूरे शरीर में कड़-कड़ में ये अपनी जल को सेवा प्रदान करती, जल देने का, ठीक है। अब हम आ गए चौथे नंबर की कलश पर। तो ये चौथे नंबर की कलश अग्नि शक्ति है। क्या है? अग्नि शक्ति। और ये अग्नि शक्ति हमारे शरीर में 7% रहती है। कितने? 7% अग्नि का हमारे शरीर में निर्माण होती है, वास होती है। तो ये 7% अग्नि हमें कौन कौन सी सेवा प्रदान करती है? जब हम दूर दूर तक देखने का अगर काम करते हैं तो हमारे ये नयन ज्योतियों से जो देखने की शक्ति प्रबल होती है, तो वो अग्नि शक्ति की ही देन है, ताकि हम दूर दूर के वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर दूर के लोगों को देख पाते हैं, दूर दूर के लोगों को पहचान पाते हैं आँखियों से, अपने आँखियों से, माने ये सेवा प्रदान करती है। दूसरे नंबर, अगर हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन जो पचाने का काम करती है, उसको नष्ट करने का काम करती है, तो वो कौन करती है? यही अग्नि शक्ति करती है ना। तब जाके आपका भोजन पचता है ना। अब 5वें नंबर की जो कलश है, हवा शक्ति है, जो अभी चल रही पर आपको दिख नहीं रही, चल रही, एहसास हो रहा हमें कि हवा चल रही है। तो ये हवा शक्ति क्या है? हमारे अंदर जो पपीहा होती है, जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, जी बोलते हैं जिसको हम, उसे जीवित रखने का काम करती है, निरंतर चलते रहती है ना। हमें वह हवा को, वह एयर को, हवा को अंदर लेते हैं और पुनः छोड़ने का भी काम करते हैं ना, जिससे हमारी वो पपीहा, हमारी जीवात्मा सही से जीवित रह सके, है ना। ये तो अंदर लिए ऐसा भी नहीं होता, बाहर छोड़े तो छोड़े ऐसा भी नहीं होता। हमको ये निरंतर करना ही पड़ता है, हवा लेना पड़ता है, पुनः छोड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, पुनः छोड़ना पड़ता है। तो ये हवा शक्ति है। अभी आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े भगवानों की पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग, तो वो भगवान भी तो यही 5 शक्तियों से निर्मित है ना। जितने भी अगर भगवान माने जा रहे हैं संसार में, तो वो 5 शक्तियों से ही निर्मित है ना। भाई ये अगर भगवान है तो मैं बता रहा हूं, किसी कवि ने लिख दिया है,
भगवान कौन होते हैं उनको पहचानने की कोशिश करेंगे आप सभी, ठीक है ना। बिन पग चलहु सुनहि बिन काना, कर विधि करम करत विधि नाना। उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये धरती दाई के हाथ पैर नहीं होते, इसके कान नहीं होते, इसकी मुंह भी नहीं होती खाने के लिए, है ना। आप लोगों को खिला रही है पर वो तुम्हारी दी हुई वस्तु को नहीं खाती। आप लोग सिक्का पैसे धन दौलत सोना चांदी धरती को दे दो तो वो क्या लेगी? नहीं लेगी ना। परंतु आपको बिगड़ लिए हुए आपको दे रही है। इधर गुड़िया मिल रहे हैं, कितने कितने लाख के बेच रहे हैं लोग। सोना मिल रही है लोगों को, यही धरती माता से वो लोग भी बेच रहे हैं। हमको बंजिंग माने धान भी हो रही है, गेहूं भी हो रही, चना हो रहे हैं, कोदो हो रही, कुटकी हो रही है हमारे यहाँ। कौन दे रहा है? यह धरती दे रही है। ये भगवान है कि वो मानने वाले भगवान? भगवान ये है जो हमको बिना दिए हुए सब कुछ हमको दे रही है ना। तो ये भगवान है। अब मैं कहूंगा पानी के हाथ पैर किसी ने देखा भैया? नहीं देखा ना। आंख देखा, मुंह देखा पानी का? नहीं देखा ना। तो उसके भी बिना हाथ पैर है ना। बिन पग चलहु सुनहि बिन काना, है ना। तो इनके भी हाथ पैर नहीं होते, फिर भी ये पानी जब बरसात होती है तो तेज गति के साथ में दौड़ लगा देती है, चलती है ना, भागती है ना, पानी रुकती नहीं, वो भी तेज गति से दौड़ लगाती है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं या पानी का बहाव कहते हैं ना। ऐसे ही हमारी अग्नि शक्ति है, उसके भी हाथ पैर नहीं है, उसके भी कान नहीं है, उसका भी मुंह नहीं है खाने के लिए। परंतु जब हम कहीं भी अगर आग को छोड़ दें तो पल के माफिक वो कितने दूर नहीं चले जाएगी, दौड़ लगा देती है ना। ऐसे ही हवा ये चल रही है, ये भी दौड़ लगा रही है, चल रही है ना। तो ये बिना हाथ पैर बिना नाक कान वाले है ना, बिना मुंह की है ना, ये बोल सकती ना बता सकती, परंतु ये काम कर रही है। और इनके माता पिता को कोई बता दे तो मैं भी मान लूंगा, है इनके माता पिता। सबरे भगवान के माता पिता है, कोई भगवान के ये माता है तो कोई भगवान के वो माता, गणेश जी के भी माता पिता है, रामचंद्र के भी माता पिता है, विष्णु के भी माता पिता, परंतु ये जो असले भगवान है, सच्चे भगवान, इनके माता पिता आप लोग नहीं बता पाएंगे। कहीं पर लिखा नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये जन्म नहीं लिए हैं, ये प्रकट हुए हैं। और जो प्रकट होते हैं वो उनकी मृत्यु नहीं होती, समझ रहे हैं। और जो जन्म लेते हैं वो रुकते नहीं, मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान में फर्क बता रहा हूं आपको, विश्वास दिला रहा हूं कि भगवान कौन होते हैं। जो जिनको तुम भगवान कह रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये नहीं तो जन्म हुए हैं न तो मर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है भगवान। पांचों चीजों का मैंने वर्णन आप लोगों को बताया, समझ में आया तो थोड़ा ताली बजा देंगे तो मैं समझूंगा। तो इनको कहते हैं भगवान। और आज से आप लोग अगर भगवान सच्चे मानते होते हैं, 5 घट ज्योतियों को मानो, 5 तत्वों को मानो, और आज से ही पूजा पाठ करना चालू कर दो इनकी। और अगर अनर्थ में हम दीवाल को वजन लगाने के लिए जितने भी फोटो रखे हैं भगवानों के, उन सब फोटोओं को हमारे बाबू दुर्वे जी आए, इनको दे दो, वो नंदा में जाते जाते उनके विसर्जन करके चले जाएंगे अपने घर। ताली बजा दो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं सच्चे भगवान की पहचान करा रहा हूं। चलेंगे फिर से उठा लेंगे हम पीले चावल। गोंगो की तरफ में चलेंगे। हाँ, अब हम लोग जो 1 से लेकर के 7 लाइन तक हमने 1 से लेकर 7 देवों का जो वहां पर मूठ रखा है, जिनको हमने स्थापित किए हैं 5 घट ज्योति के अंदर, तो उनकी गोंगो करने के लिए जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने कितने हुए 28, 1 से लेकर के 7 लाइन तक कितने हुए, जैसे 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 7 में 7। तो ऐसे जो कितने हुए 28।
28 मूठ हुए ना, 28 पेन बैठे हुए हैं, 28 और 5 कितने हुए? 33 है ना। तो ये 33 पेन शक्तियों की हम गोंगो करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान करेंगे। ओम और शूरवे शक्ति उन्दी पेन सगा ताराल पेन ता रंड बेन सगा साराल पेन महाराल पेन मूद बेन सगा जुगाल पेन मुलाल पेन सुकाल पेन नाल बेन सगा माल पेन लाल पेन काल पेन पाल पेन जय बेन सगा यहाँ पेन महा पेन रेखा पेन मेका पेन धुंदाल पेन सरवेन सगा अहे दाल पेन महे दाल पेन यपा दाल पेन टिपा दाल पेन ता बंटे दाल पेन ता कुन दाल पेन ता एरवेन सगा धनठाई पेन ता धनवा पेन ता पेंदा पेन ता राई पेन ता चितका पेन ता भंटा पेन ता भुंदा पेन ता ओम और सूरवे शक्ति सेवा सेवा। धुनी छोड़ेंगे, ये सार देंगे। आगे को क्या कहते हैं भैया? मैं 2-3 दिन से बता रहा हूं, पर आप लोग आगे को क्या कहते हैं? किस उसको ला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तरा। किस तरह? तरा माने ला, तद की माने भी ला, है ना। तद की बोल दो या तरा बोल दो। तो भाई दाऊ किस तद की आगे लाइयो, ऐसा होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम गोंगो कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आगे आगे पाठ पीछे से सुन सा पाठ और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8, ऐसा नहीं होना चाहिए। 32 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलेंगे हम फिर से उठा लेंगे। हाँ, ध्यान करेंगे सूर्य और चंद्र की, धरती की, तीनों की हम ध्यान करेंगे और इनकी गोंगो करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ओम और सूर्य शक्ति सूर्या न जोड़ी धरती ता जोड़ी सल्ला गांगरा ता जोड़ी सल्ला पूनाल ता गांगरा ओना संगड़े माइठा आयता हित सिरडी ता गाढ़ा अपी ने मुन्ने ताक्सी हंदाना सल्ला दाउना गागरा दाइना गोह शिट रोपियाना अवे काना काए और तायंड जीवांग पुड़काए आयंता येर तोड़ी अद्दी पड़ी ता कोया ते घुसरेन आयतांग शून्य कोया ते जीवांग गंडांग मा से हंदाना सेवाए सेवा। हाँ, धुनी छोड़ेंगे, ये सार देंगे। घर को क्या कहते हैं मालूम है? घर को क्या कहते हैं? घर रौन भी बोलते हैं, लौन भी बोलते हैं, ठीक है ना। लौन भी बोलते हैं, रोन भी, एक वचन बहुवचन, है ना। तो लौन और रच्चा, रोन रच्चा, घर आंगन, है ना। घर होगी तो आंगन होगा ना, तो रोन रच्चा बोलते हैं, माने घर और आंगन। तो इस प्रकार से देखो, हम लोग इधर आए हैं आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए, और जब हमारी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे, वो नहीं तो आगे लगे तेरी पोथी में, हमारी मन तो लगी रोटी में, हमें तो रोटी खाने भैया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लगाना है मन तो सही साथ लगाएंगे तो आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। फिर से उठा लेंगे, मूंद सूल सर्री की तरफ में चलेंगे, बुद्धि मन और शरीर का ध्यान करेंगे। हाँ, चलेंगे, ध्यान करेंगे। ओम और सूर्य शक्ति मूद सल से रहते मोदुर मती उंडे मेन तोल काये तांगे सगा जोग सगा मोद पालकता मोदुर सोलता सरेंगे आंदोने सगा मार सगा जुट सगा सेवा माते सोलता सरेंगे आंदोने सगा वन निका काय कायोम मेन तोल सोलता सरेंगे आंदोने फड़ा पेन तह सेवा ए सेवा जंगो लिंगो नहा सेवा ए सेवा। हाँ, एर धुनी करेंगे, एर सार देंगे। मूंद शूल शर्री, बड़ी समझने की बात है।
अब मूंद शूल सर्री जो लिखा हुआ है, गोंडी में लिखा हुआ है, ये आपको तो समझ में नहीं आएगी कि मूंद क्या होती है। मूंद माने 3 होता है, शूल माने नोक वाली होती है, सर्री माने रास्ते भी होते हैं, है ना, रास्ते है ना, 3 रास्ते हैं ना। तो वही मैंने कल बताया था आपको कि ये हमारे पुरखाओं ने बचा के रखा है, जो हमारे ठाना बाना में आज देखने को मिल रहे हैं, जिनसे हम लोगों को सीखने को मिलती है कि हमारी ये कोया समाज पहले से ही ये 3 चीजों को मानने वाली है। परंतु हम लोग क्या दूसरों के संपर्क में आकर के और ये हमारी व्यवस्था को छोड़ दिए, है ना, दूसरों के संपर्क में आए। अभी आप लोग क्या बाबा याबा घुमा रहे हैं इधर, देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारी व्यवस्था है क्या? चीकट कन्नर करना हमारी व्यवस्था है क्या? क्यों ढो रहे हो दूसरे लोगों की वजन को हमारे सर में रख के? क्यों ढो रहे हैं आप लोग? नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कार में ये कहीं पर नहीं होती, कहीं पर नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे ये पुरखाओं ने बचा के रखा है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे शंभू बाबा के स्थान में त्रिशूल लगा हुआ होता है ना, 3 रास्ते वाला होता है ना, वह हमारे पुरखाओं ने बचा के रखा। कहा कि ये कोयतुर समाज के मानवाल, ये हमारी 3 व्यवस्था स्थापित होती है। ये 3 व्यवस्था को मानने वाले ये कोया समाज के लोग हैं हम लोग। परंतु आप लोग समझते नहीं हो व्यवस्था को, उजागर है उनके उसमें लगा हुआ। और हमारी किसी भी माता शक्ति में, चाहे हम घर की दिवाला शक्ति में जाएं तो त्रिशूल मिलेंगी ना, जिसे हम दिवाला कहते हैं। ये अगर हम खेरो माई के स्थान पे जाएं, खेरो दाई के स्थान पे जाएं तो वहां पर भी त्रिशूल मिलेंगे आपको। इसीलिए तो कहा है कि जहां जहां ठाना वहां वहां बाना, जहां जहां ठाना वहां वहां बाना। पर हमारे बाना के नियमों को हमारे कोयतुर समाज के लोगों ने छोड़ दिया है। अब सारी शक्तियों को नष्ट कर लिए हैं। कहते हैं कि दाई हमारे बाल बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, हम अच्छे बड़े आदमी हो, हमारे पास धन दौलत आए। अरे भाई तुम व्यवस्था से भटक चुके हो, कहां से आ जाएगी? पहले व्यवस्था में आइए, इसके बाद में मांगेंगे तो बराबर मिलेगा आपको, है ना। तो ये 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों को मानने वाले रहो। जो अदर लोग होते हैं ना, आप लोगों को क्या कहते हैं? भैया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसको मत करना, 3 मत जाना, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी पावर को खत्म करना हमको। समझ रहे हैं? आपकी पावर को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था स्थापित करे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। तो हमें तो हमारे संस्कार में रहना चाहिए। बोल देना कि भैया अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता तो हमारे शंभू बाबा के दरबार में ये त्रिशूल नहीं होता, हमारी माता शक्ति के दरबार में त्रिशूल नहीं होता। हम बेलपत्री 1 डंठल में 3 पत्ती वाली को हम शंभू बाबा में समर्पित भेंट नहीं करते। जब हम मंडप को सूतते हैं, हम जब मंडप को बांधते हैं तो उसमें भी धागा में 3 बल होती हैं, तब उसको हम बांध पाते हैं। जब हमारे मृत संस्कार होते हैं तो 3 पत्थरों से भोजन तैयार किया जाता है। बताइए, 3 चीजों से तो हमारे सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारे शुभ होते हैं। उन्हीं को आप लोग क्या कह दिए? नहीं, अशुभ होते हैं। और वो भी दूसरे के बातों में लग के खुद की पावर को खो रहे हैं। वे तो बोलते हैं कि भैया आपके दरवाजा के सामने कांटे वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए, उमर का वृक्ष नहीं होना चाहिए। जानते हैं आप लोग, वो जो कांटे वाला सेमल का वृक्ष होता है ना, यहाँ पर तो कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिलती, परंतु हमारे क्षेत्र में जाके देखिए हर लोगों के आंगन में सेमल का पेड़ मिलेगा। क्यों? वहां पर 2 शक्ति होती है, धन की देवी और अन्न की देवी, जिसे हम होलराई और बलराई कहते हैं। समझ रहे हैं? हमारे तरफ मिलती है व्यवस्था देखने को। तो वहां पर अन्न धन की देवी है, वहां अन्न धन की शक्ति है। और उस सेमल के पेड़ का रहस्य बता रहा हूं आपको। पहाड़ी पारी कुपार लिंगो बाबा ने जब तप साधना किया था तो उससे उसे इतनी साधना अर्जित हुई थी कि प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन को भी उसके साथ देना पड़ा, 5 तत्वों को भी उसके साथ देना पड़ा। किसको? पहाड़ी पारी कुपार लिंगो को। कछारगढ़ के में जाकर के देख लेना, वहां पर एक पहाड़ फटा हुआ है उनकी तेज से, खाली आंखों से। जैसे ही उन्होंने आंख खोला वैसे ही वो पहाड़ 2 फक्का हो गई, आज भी खड़ी हुई हो। दुर्वे जी देखे हैं आप? हाँ।
तो वो तप साधना के बल पर इतना करंट पावर आ गया था बाबा को। और किस पर? वो सेमल के पेड़ के नीचे बैठने से, तप साधना करने पर बुद्धि में प्रकाश डालता है, अन्न धन को बरकत रखता है वो सेमल का पेड़। ऐसे पेड़ों को आपको कह दिए लोगों ने कि भाई कांटे वाली वृक्ष नहीं होने चाहिए। उनको तो मालूम कि अगर इनके पास कांटे वाली वृक्ष रहेगी तो पावर रहेगी, और इसको कटवा दिया जाए तो इनकी पावर भी समाप्त हो जाएगी। उमर का वृक्ष ये भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे घर के सामने, बोलते हैं ना लोग, परंतु उसमें क्या है? सर्वगुण संपन्न है वो। ये प्राकृतिक की लीला है उसके अंदर में, प्राकृतिक की पूरे के पूरे गुण है उसके अंदर में। किसके अंदर? उमर के फल के अंदर। पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा की माँ कौन है? हिरवा देवी। क्या? उमर के फल को खाई थी, पेट भर खाती थी। जब गर्भावस्था में थी वो, तो पेट भर खाया करती थी, खाना के तरफ में वो ज्यादा नहीं देखती थी, सबसे ज्यादा उमर के फल खाती थी। उसका बालक देखो कितना बुद्धिमान हुआ, कितना बुद्धिमान हुआ कि ये सारी सृष्टि में विख्यात होगा जगत गुरु के नाम से, है ना? तो ऐसे महान बच्चे का जन्म होता है उम्र के फल से। मैं तो कहता हूं कि माता बहनों से, अगर आप इस समय में गर्भ अवस्था के टाइम पे रहे तो थोड़ा उम्र फल खा के देख लेना कितना पावर मिलेगा आपके बेटे को। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। तो चलेंगे हम ज्यादा समय न करते हुए गोंगो के तरफ में, धूप पारा के तरफ में। तो धूप पारा करेंगे, आगे थोड़ा तेज कर लेंगे भैया। और आज हमारे ध्रुवे जी ने हमें सहयोग प्रदान किया, हमारे पास आया और हमारी व्यवस्था को समझा। हमारे गुरुजी भी हैं, भूमिका संघ में हमारे भूमिका साथी भी हैं। चलेंगे भैया, हो गया? हाँ चलेंगे, सब टच हो जाएंगे थोड़ा सा, या तो फिर धागा डाल दो। दादा उठ के धागा डाल दो इनकी तरफ, अपने अपने स्थान बैठे रहेंगे आप, धागा बस डाल दो। और सभी लोग सेवा करना जरा, ठीक है ना? सेवा समझते हो? वो सेवा वो शब्द है कि जो किसी धर्म में नहीं होती। सेवा जो मोबाइल है ना, अगर इसमें से अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या बोलती है? कृपया सेवा समाप्त हो चुकी है, सेवा में नहीं है, ठीक है ना? तो देखना भला सेवा का कितना बड़ा महत्व है। वो मोबाइल को किसी ने सिखाया कि मोबाइल तो जैसे वो बोलना नहीं सिखाया, वो अपने आप बोलती, क्योंकि महान है। सेवा जो शब्द है ना, महान है, महामंत्र है। जय माने होता है पिता शक्ति, और सेवा मतलब होता है माता। दोनों को मिला के जय सेवा कहेंगे तो माता पिता की सेवा होगी ना? अब जैसे कि मान लो आप सुबह सुबह उठ के इधर चलता है, सुबह सुबह उठे सुबह उठ के ऐसे करते हैं ना लोग। माने ये क्यों करते हो आप लोग? माने ओम का गोंडी में अगर अनुवाद करें तो ले जा। तुम आपके अपने घर में धरी वस्तुओं को क्यों भिजा रहे हो? ओम क्यों कर रहे हो? फिर बाद में लोग बोलते स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। ले जा भी और ले जा करके जला दे, खत्म कर दे। स्वाहा का मतलब खत्म। तो ये स्वाहा शब्द हमारे में नहीं होता। अच्छा, स्वाहा का कह के देखो भला, स्वाहा में तुम्हारा मुंह खुलता है कि बंद होता है? और सेवा कह के देखो भला, सेवा में तुम्हारा मुंह खुलता है कि बंद होता है? यही पर आजमा लेना है। तो जो सेवा शब्द है महान है। सेवा में आपका मुंह खुलेगा तो सृष्टि की पूरी वातावरण आपके शरीर में आएगी। और जहां पर बंद होता है मुंह ना, वहां पर यह समझ जाना कि ये सृष्टि की सारी चीजों को हम यहाँ पर खो रहे हैं, है ना? तो ये चीजों को समझना पड़ेगा भैया। आज से उठ के सब लोग
सेवा का गुहार लगाएंगे, ओम का गुहार नहीं लगाएंगे और स्वाहा का गुहार नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, स्वाहा नहीं, सेवा। सेवा मतलब माता पिता की सेवा, बहन शक्तियों की सेवा, सृष्टि की सेवा, छोटे बड़ों की सेवा, सकल समाज की सेवा, गंगा की सेवा, नंदा की सेवा, सब सेवा। कितना अच्छी बात। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। चलेंगे भैया, गोंगो करेंगे, सभी टच हो जाना। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। नारायण सुर गोंगोना सेवाय सेवा। कोला सुर गोंगोना सेवाय सेवा। हीरा ज्योति गोंगोना सेवाय सेवा। मान कुसुंगाल गोंगोना सेवाय सेवा। त्रिपुराय गोंगोना सेवाय सेवा। कुआरा भीमाल पेंता सेवाय सेवा। जाटवा पेंता सेवाय सेवा। हिरवा पेंता सेवाय सेवा। जाटवा पेंता सेवाय सेवा। केशवा पेंता सेवाय सेवा। बानवा पेंता सेवाय सेवा। भाजवा पेंता सेवाय सेवा। मुकेशा पेंता सेवाय सेवा। पंडरी दाइना सेवाय सेवा। पुंगार दाइना सेवाय सेवा। मुंगुर दाइना सेवाय सेवा। कुशार दाइना सेवाय सेवा। खेरो दाइना सेवाय सेवा। पूर्वा गांगरा न सेवाय सेवा। नालेज गांगरा न सेवाय सेवा। सुरका गांगरा न सेवाय सेवा। सुरवा गांगरा न सेवाय सेवा। मूठ घांगरा न सेवाय सेवा। नीलू घांगरा न सेवाय सेवा। अरु घांगरा न सेवाय सेवा। भुई घांगरा न सेवाय सेवा। सुक्कम घांगरा न सेवाय सेवा। मेरू घांगरा न सेवाय सेवा। बसु घांगरा न सेवाय सेवा। शिल्का घांगरा न सेवाय सेवा। तराल पेंता सेवाय सेवा। शराल पेंता सेवाय सेवा। मराल पेंता सेवाय सेवा। जुगाल पेंता सेवाय सेवा। मुलाल पेंता सेवाय सेवा। सुकाल पेंता सेवाय सेवा। माल पेंता सेवाय सेवा। लाल पेंता सेवाय सेवा। काल पेंता सेवाय सेवा। मान पेंता सेवाय सेवा। आहा पेंता सेवाय सेवा। महा पेंता सेवाय सेवा। रेखा पेंता सेवाय सेवा। मेका पेंता सेवाय सेवा। गोविंदा पेंता सेवाय सेवा। अहेदाल पेंता सेवाय सेवा। महेदाल पेंता सेवाय सेवा। अपादाल पेंता सेवाय सेवा। टिपादाल पेंता सेवाय सेवा। भंटेदाल पेंता सेवाय सेवा। गोविंदाल पेंता सेवाय सेवा। धंटाई पेंता सेवाय सेवा। धनवा पेंता सेवाय सेवा। पेंदा पेंता सेवाय सेवा। राय पेंता सेवाय सेवा। चितका पेंता सेवाय सेवा। भंटा पेंता सेवाय सेवा। भुंदा पेंता सेवाय सेवा। शंभु मूला जोड़ी ना सेवाय सेवा। गौदा जोड़ी ना सेवाय सेवा। शंभु रैया जोड़ी ना सेवाय सेवा। शंभु रमला जोड़ी ना सेवाय सेवा। शंभु वीरो जोड़ी ना सेवाय सेवा। शंभु सैया जोड़ी ना सेवाय सेवा। शंभु अनेति जोड़ी ना सेवाय सेवा। 88 शंभु मूला जोड़ी ना सेवाय सेवा। गोपाल लिंगो बाबा ना सेवाय सेवा। मूठ लिंगो बाबा ना सेवाय सेवा। राय लिंगो बाबा ना सेवाय सेवा। तमाम लिंगो बाबा ना सेवाय सेवा। लाजीगढ़ के पेन शक्ति ना सेवाय सेवा। बैरागढ़ के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। देवदवहार के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। मंडलागढ़ के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। अमरकोट के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। कचारगढ़ के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। पैनकमढ़ी के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। सूर्य नारायण देवता ना सेवाय सेवा। भूमका बाबा ना सेवाय सेवा। पंचशक्ति बूढ़ा देव ना सेवाय सेवा। 84 पाट बाबा ना सेवाय सेवा। डंगुर के डंगुरहा देवता ना सेवाय सेवा। हार पहाड़ के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। आकाश पाताल में विराजमान शक्ति ना सेवाय सेवा। दृश्य अदृश्य शक्ति ना सेवाय सेवा। गोंडवाना भूभाग के देव शक्ति ना सेवाय सेवा। अपने अपने माता पिता ना सेवाय सेवा। धर्म गुरु देव ना सेवाय सेवा। 7 समुद्र 16 धार में विराजमान जल शक्ति धारा ना सेवाय सेवा। भूले बिसरे तमाम पेन शक्ति ना सेवाय सेवा। एर सारे सिया तो में सेवाय सेवा। सभी की ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे अपने अपने थाली पर और सुमरनी के लिए खड़े हो जाएंगे। सुमरनी की तरफ में ले चलेंगे हमारे नहीं है देव को
किधर चरणों में ध्यान सकल मनोरथ पूर्ण होवे कि मिले है शक्ति सम्मान कि कंचन थाली सजाई के और दीपक लियो जलाए खेरो मैया की सुमरनी करती सगा जन भाई जय हो। में तो डाले राय तुम्हारे नी हो जाई ओ केरो दाई तेरो दारा में तो डाले राय में तो डाले राय तुम्हारे नी हो जाई ओ तेरो दाई तेरो दारा में तो डाले राय
मौत मांगे तो मैं जाए बुरा भगती ताने ताने बाजारी बहन और सत भाई माता की बरदान तुम्हारे हो रही हो पूरा तेरो दारा में तो जाले राय तुम्हारे हो रही हो तेरो दारा में तो जाले राय पूजन करे तुम्हारी जय जय के रोमाय तो मेरा ने पूजन करे तुम्हारी जय जय के रोमाय पंडरी पुंगूरी कुछोर तेरो दारा में तो जाल हो रही हो तेरो दारा में तो जाल राय दारा में माँ जाके जाना हर के रोयत ताने नारियल को फूल चढ़ावे हो में देते लोबान तुम्हारे लिए हो रही हो तेरो दारा में तो जाले राय तुम्हारे लिए हो रही हो तेरो दारा में तो जाले राय घट ज्योति ज्वार बरे महीना चैत के पार हरि घट ज्योति ज्वार बरे महीना चैत के पार
जयकार तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हो रही ओ तेरो दाई तेरो दारा में तो जाले राय तुम्हारे लिए हो रही ओ तेरो दाई तेरो दारा में तो जाले राय कोपार जंगले गो संभोर गोरा सल्लेर गांगेर जय सेवा सेवा कोपार लिंगो जंगो संभोर गोरा सल्लेर गांगेर जय सेवा सेवा कोपार लिंगो जंगो संभोर